वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। होप हमने आज जो अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और टेलीग्राम में व्यूज शेयर किए थे, आपने उसमें से ट्रेडिंग करी होगी और कुछ प्रॉफिट बनाया होगा। हमने शेयर किया था कि निफ्टी का हम 16,850 का पुट बाय कर सकते हैं 90 रुपीज पे, और वो 90 रुपीज से सीधे 138 रुपीज तक गया और हमें एक करीब करीब 40 पॉइंट का अच्छा प्रॉफिट दिया। हमने फिर शेयर किया था कि हम बैंक निफ्टी का 39,000 का पुट बाय कर सकते हैं 279 रुपीज पे। वो 279 रुपीज से 410 रुपए तक गया और हमें करीब करीब 130 पॉइंट का अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा। हमने उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि जो निफ्टी ने फ्राइडे को ये जंप दिया है, ये लास्ट मूवमेंट का जो लास्ट 1 आवर 2 आवर्स का एक जो जंप था, वो एक मेरे ख्याल से एक फेक जंप हो सकता है, और हो सकता है निफ्टी मंडे को यानी आज एक करेक्शन दिखाए, और वही हुआ। निफ्टी ने जब एक जंप दिया फ्राइडे को, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी, बट मेरे ख्याल से फेक जंप था, तो निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी। हमारे हिसाब से आज का जो निफ्टी का सपोर्ट था वो था 17,060, और जो रेजिस्टेंस था वो था 17,144 के आसपास, जो कि फ्राइडे का हाई भी था। तो निफ्टी ने जब यहाँ पर एक एक गैप डाउन ओपनिंग दी, तब हमें उम्मीद थी कि निफ्टी हो सकता है आज एक करेक्शन दिखाए, और उसके बाद निफ्टी ने एक डाउनफॉल दिखाया और सीधे यहाँ पर हमारा जो थर्ड टारगेट था 16,900, उसको भी ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया थोड़ी देर। बट निफ्टी ने वहां पर एक सपोर्ट लिया, एक छोटी सी रेंज बनाई। मैं हमेशा मेंशन करता हूँ कि निफ्टी जब तक एक रेंज बनाए और उस रेंज को ब्रेक करे, तब उसके बाद हमें देखना चाहिए कि निफ्टी जिस डायरेक्शन में वो उस रेंज को ब्रेक करता है, उस डायरेक्शन में निफ्टी एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। लेकिन करीब करीब 1:30 बजे के आसपास मुझे लगने लग गया था कि निफ्टी हो सकता है काफी वॉलेटाइल हो और बैंक निफ्टी काफी वॉलेटाइल हो। तो मैंने उस समय मेंशन किया था अपने टेलीग्राम में भी, व्हाट्सएप पे में, ब्रॉडकास्ट में, कि अब मैं ट्रेड नहीं लूंगा और अगर मुझे कोई मौका मिलेगा तब मैं ट्रेड लूंगा। और मैंने उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिया। जो 20 तारीख के एनालिसिस का वीडियो था, मैंने उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग दे और उसके बाद एक करेक्शन दिखाए, और हो सकता है निफ्टी आज एक नेगेटिव ट्रेंड ही दिखाए। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। निफ्टी ने आज क्लोजिंग टाइम पे लास्ट के 1 आवर में फिर से एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है और एक अच्छी रिकवरी दिखाई है अपने लो से। और वो निफ्टी ने जो रिकवरी दिखाई है वो दिखाई है अपने एक रेंज बनाकर उसको ब्रेक करने के बाद। तो हो सकता है निफ्टी कल इस जो उसने रिकवरी दिखाई है उसको कंटिन्यू रखे। तो निफ्टी मान लीजिए कल एक अगर एक फ्लैट या फिर एक गैप अप ओपनिंग देता है यहाँ कहीं, तो निफ्टी का जो ऊपर का रेजिस्टेंस रह सकता है वो रह सकता है आज का हाई समवेयर अराउंड 17,066 या फिर 17,060। तो ये निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 17,066। और निफ्टी अगर मान लीजिए एक फ्लैट या फिर एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद थोड़ी देर यहाँ पर ट्रेड करता है, अगर रिमेंबर निफ्टी को यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करना जरूरी है, तो निफ्टी मान लीजिए आधा घंटा 1 घंटा यहाँ पर ट्रेड करता है और उसके बाद इस रेंज को ब्रेक करता है, अगर कोई रेंज बनाता है और उसको ब्रेक करता है, तो निफ्टी का जो ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है वो रह सकता है समवेयर अराउंड 17,100। 17,100 निफ्टी का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो निफ्टी 17,100 निफ्टी का पहला टारगेट रह सकता है। अगर निफ्टी 17,100 को ब्रेक करता है और ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी का सेकंड टारगेट रह सकता है वो रह सकता है 17,144, जो कि निफ्टी का फ्राइडे का हाई भी था। और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है और ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी का जो सेकंड थर्ड टारगेट रह सकता है वो रह सकता है 17,195, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज निफ्टी ओवरऑल एक नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है यहाँ पर मार्केट। और मार्केट को अगर एक पॉजिटिव पॉजिटिव ट्रेंड या फिर अपना ट्रेंड रिवर्सल करना है, तो थोड़ी देर निफ्टी को नीचे की तरफ जो उसका लेवल है वहां पर सस्टेन करना पड़ेगा ओवरऑल डेली बेसिस पे, और उसके बाद अगर उसको ब्रेकआउट देता है रेंज बनाने के बाद, तो निफ्टी को तब हम कंसिडर कर सकते हैं, हो सकता है निफ्टी में अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ हो। बिकॉज जब तक वो रेंज बनाकर अपने आप को कंसोलिडेट नहीं करेगा और उसके बाद जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा, तब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी हो सकता है जो भी राइज आ रहे हैं निफ्टी में वो एक फेक राइजेस हो या फिर फेक जंप हो। और मान लीजिए निफ्टी कल एक गैप डाउन ओपनिंग देता है यहाँ कहीं या फिर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और उसके बाद नीचे की तरफ ट्रेड करता है, तो निफ्टी का नीचे का जो सपोर्ट बन सकता है वो बन सकता है समवेयर अराउंड 16,940 यहाँ पर। तो हो सकता है निफ्टी कल का जो रेजिस्टेंस हो सकता है 17,066 या 17,060, और जो सपोर्ट सकता है 16,940 के आसपास। हो सकता है कल निफ्टी एक फ्लैट या फिर एक साइडवेज मूवमेंट दे, बिकॉज निफ्टी ने आज लास्ट मोमेंट पे एक अच्छी जंप दिखाई है, वो भी यहाँ पर एक रेंज बनाने के बाद। तो हो सकता है निफ्टी कल एक फ्लैट या फिर एक साइडवेज मूवमेंट दे और इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहे, तो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन बन जाएगा। नो ट्रेडिंग जोन में डेली बेसिस पे अपने ट्विटर चैनल में अपडेट भी करता हूँ। अगर आपने मेरा ट्विटर चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को ट्विटर पे ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हो सकता है निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग दे यहाँ कहीं, और उसके बाद अगर 16,940 जो उसका सपोर्ट है उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है,
तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे फिर से। निफ्टी का जो नीचे का पहला टारगेट रह सकता है वो 16900, जो सेकंड टारगेट रह सकता है वो रह सकता है समवेयर अराउंड 16846 के आसपास, और जो थर्ड टारगेट रह सकता है वो रह सकता है 16800 के आसपास। निफ्टी के अभी भी मंथली बेसिस पे 17,000 पे पुट सेलर्स बहुत स्ट्रांगली बैठे हुए हैं और वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ इतनी आसानी से नहीं कर रहे हैं। तो निफ्टी में हो सकता है निफ्टी नीचे की तरफ फॉल दिखाए यहाँ पर 60, अपना सेकंड टारगेट 16846, और उसके बाद वापस एक रिवर्सल ले ले। अगर निफ्टी 16846 को ब्रेक करके नीचे से स्टिंग कर जाता है गलती से भी, तो निफ्टी में एक शार्प फॉल भी आ सकता है और निफ्टी हो सकता है नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग 150 पॉइंट की एक फॉल दिखाए, क्योंकि निफ्टी ने यहाँ पर आज एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाई है और उसके बाद यहाँ से एक रिवर्सल लिया है। तो निफ्टी के जो भी लेवल्स होंगे वो मैं अपने चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक मैंने सब्सक्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।